पीछे मोबाइल ले ले यार, जल्दी कह रहा हूँ। अरे बंद कर रहे माइक से ऐलान करवाने का चुप रहने मीडिया के लोग आगे कर पीछे लोग आगे करना। वो कर लेंगे अपना। चलो चलो भाई आप बताओ। सर 16 सीटें भैया पीछे मोबाइल कर लो यार, उसमें से 5 आरक्षित। भैया पीछे तो आपकी पार्टी जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाने जा रही है? ये मुझे आपने क्यों बताया कि 5 आरक्षित है? क्या दलित पिछड़े आदिवासी आरक्षित सीटों पे लड़ सकते हैं? ये लोकतंत्र है। और हर सीट पे SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट सबसे ज्यादा है। हम सभी सीटों पे जहाँ जहाँ हम पे मजबूर प्रत्याशी है जीतने के लिए मजबूरी से लड़ेंगे। और मैं फिर आपको आश्वस्त अरे यार भैया, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता थी कि हम लोग आरक्षित सीटों पे लड़ते थे। हमें अगर जिस तरह का भाईचारा हम लोगों ने बनाया है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों में, हम हर वो सीट जीत सकते हैं, चाहे वो शहर की हो गांव की। अभी हम लोग योजना बना रहे हैं, 7 तारीख को हमारी पहली लिस्ट जारी होगी। वो लिस्ट जो है जहाँ जहाँ हमने यात्रा की है उसको संज्ञान में रख के हम लोग जारी करेंगे। उसके बाद 3 या 4 दिन बाद हमारी दूसरी लिस्ट जारी होगी और जितने भी हमारे प्रत्याशी यहाँ लड़ेंगे जी, उनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हमारी पूरी सेंट्रल टीम पर रहेगी। हम सब लोग यहाँ मेहनत करके चुनाव लड़ेंगे। ERCP का सवाल उठाया जी, ERCP मैं अपनी जब बात रख रहा था मैं कह रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों उस पर खेल रही, जबकि ये नहीं देख रहे कि उसकी वजह से कितना किसानों को और उन 13 जिलों के आम जनता को नुकसान हो रहा है। इस पे बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ। और इसके लिए इसको चुनावी मुद्दा बना के हम लोग तो इसलिए बनाएंगे कि सरकार इस काम करे, लेकिन इसके नाम पे वोट मांगने वालों को सोचना चाहिए कि जनता बेवकूफ नहीं रही। सर आप पे सेंटर में सरकार थी, यहाँ स्टेट में सरकार थी, मिलकर आपने क्यों जनता की समस्या का हल नहीं किया? आप चाहते ही नहीं जनता को लाभ मिले, आप इनको चुनाव मुद्दे बना के जनता की वोट लूटना चाहते हैं बस। सर हम आपका साथ देंगे तो आप चंबल परियोजना को राष्ट्रीय योजना में शामिल करेंगे साहब? ये आसान काम है। ये चुनाव खत्म हो जाए तो हम आपके बीच में रहेंगे बड़ा आंदोलन करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत दिन पहले कहा था, क्या झूठ बोला प्रधानमंत्री राजस्थान के लोगों से? और मुख्यमंत्री जी ने अपने हिस्से की जो बैठती थी हिस्सेदारी वो क्यों नहीं दिया? वो पैसा जमा करा। सर इंडिया गठबंधन अभी पूरा है। सर राजस्थान में हम लोग हैं, कहाँ पे इंडिया पे बात क्या कर रहे हैं? हम राजस्थान में हैं और राजस्थान में आजाद समाज पार्टी मजबूत से चुनाव लड़ेगी और राजस्थान का चुनाव कौन है? ऐतिहासिक होगा। 7 तारीख के बाद हम लोग इसकी घोषणा करेंगे। सारी जानकारी मीडिया लगभग कितनी पार्टी का फैसला, नीतिगत फैसलों पे। पहली चीज है, इंडिया गठबंधन को कैसे नजर से? हाँ ये बताएं आप। मैं तो राजस्थान की जनता को देख रहा हूँ कि वो बेबस है, लाचार है, नौजवानों पर रोजगार नहीं, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। दलित पिछड़े आदिवासियों का जाति धर्म के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है, माइनॉरिटी के लोगों को मारा जा रहा है, किसान बेबस है, लाचार है, पेपर लीक हो रहे हैं और तमाम तरह से जो है, चाहे वो 3rd ग्रेड टीचर हो, स्टेट और सेंटर में आएंगे। निःशुल्क मोबाइल और राशन किट बांटा जा रहा है, जो चुनाव आ रहे हैं। पहले दिन के रात के अंधेरे में मेरा इतिहास पे बड़ी मेरी स्टडी है। जब वोट का अधिकार हमें मिला तो जो ताकतवर लोग थे उन्होंने सोचा कि वोट इनके पास आएगा तो राज इनका आ जाएगा, तो उन्होंने उस वोट के खिलाफ एक फॉर्मूला लिया कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। आज भी वही चला आ रहा है। तो आज उसका एक नया रूप आया। उसके बीच में क्या हुआ कि रात के अंधेरे में चुनाव से 1-2 दिन पहले लोग जाते थे ठेला लेके और वोट को खरीदने का काम करते थे। अब ये सिस्टमैटिक हो गया, सिस्टम का पार्ट हो गया है। चुनाव से पहले कुछ दो और उसके जरिए वोट खरीदने का काम करो। लोग बेवकूफ नहीं रहे। करोड़ों रुपए की कीमत से भी ज्यादा कीमती वोट, और वो वोट जो अगले 5 साल का भविष्य तय करे। सर कोटा जिले में सरकार अगर कुछ दे रही है तो क्या सरकार अपनी जेब से दे रही है? क्या मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी अपनी जमीन बेच के दे रहे हैं? क्या अपने व्यापार से निकाल के दे रहे हैं? क्या वो कोई नौकरी करते हैं जिससे दे रहे हैं? ये सारा जनता के, ये जो पैसा तिजोरी में है सरकार की, जनता के टैक्स का पैसा है, और जनता का पैसा जनता को देना कोई बड़ा काम नहीं है। तो जिस दिन सरकार बनी तब से देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? यहाँ पे मौका था, बिहार में होगी, आपने क्यों नहीं कराई? और जिस दिन मैं आपसे कह रहा हूँ बिहार में जिस तरह जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए, जिस दिन आर्थिक आंकड़े जारी होंगे कि किसके पास कितने साधन है और किसकी कितनी संख्या और किसको क्या मिलना चाहिए, उस दिन देश में क्रांति जन्म लेगी। और वो क्रांति
गैर बराबरी की सारी ताकतों को उखाड़ फेंकेगी आप। थैंक यू। सर कोटा में चार हाँ, अब पूछ लो तुम, हाँ, आप पूछ लो, आराम से पूछ लो।